तो सेठ जी चले गए पंडित जी के पास 100वीं पीढ़ी का इंतजाम करने के लिए। बहुत सा सामान लेकर के गए, क्योंकि मन में ये था कि एक समय के भोजन कराने से पंडित जी को मेरी एक पीढ़ी का इंतजाम हो जाएगा। अब पंडित जी के पास गए, प्रणाम किया, कहिए लाला जी कैसे आगमन हुआ। पहले पंडित जी आपके लिए कुछ भोजन सामग्री लेकर आए हैं, इसको ग्रहण कर लीजिए। पंडित जी ने अंदर से पंडिताइन को आवाज लगाई, कहले मिश्राणी जी क्या शाम के भोजन का प्रबंध है? हाँ पंडित जी, शाम का तो भोजन का सामान का प्रबंध है। पंडित जी ने कहा सेठ जी इस अपने सामान को किसी गरीब को दे आइए। हमारे पास तो शाम का भोजन का प्रबंध है, इसलिए हमें आवश्यकता नहीं है, किसी गरीब को दे आइए। सेठ जी कहने लगे इसके घर में क्या शाम के भोजन का प्रबंध है, सुबह का सोच ही नहीं रहा। और तू 100वीं पीढ़ी का सोच रहा, तो 100वीं पीढ़ी के बारे में सोच। दिमाग खुल गया। अब जो भाई सेठ लोग होते हैं, बुद्धि तो उनमें होती है, अगम बुद्धि बाणिया कहावत है, बड़ी तेज बुद्धि। कहने लगे तो 100वीं पीढ़ी के बारे में सोच रहा और ये पंडित जी कल के बारे में नहीं सोच रहे। सामान जोड़े 100 बरस का और पल की खबर नहीं, किसके लिए जोड़ रहा है? आखिर सेठ जी को लग गई, और जब लग गई तो आए और आकर के आज मुंशी जी को कहा, मुंशी जी हमारे मन में एक भावना बनी कि हाँ बताओ। सेठ जी क्या बात है? कहने लगे ऐसे महान पुरुष के आज तुमने दर्शन कराए, ऐसे पंडित जी के दर्शन कराए, उन्होंने हमारी आंखें खोल दी। अरे जिसको एक बार भिक्षा कराने से एक पीढ़ी का इंतजाम हो जाता है, तो मैं तो बस यही काम करना चाहता हूं। कहने लगे क्या करना चाहते हैं? कहने लगे अन्न क्षेत्र खुलवा दो, आज से अन्न क्षेत्र खोलो। पहले घर में खोलो और फिर एक बिल्डिंग का निर्माण कराओ। एक बिल्डिंग का निर्माण करा करके फिर प्रतिदिन वहां पर अन्न क्षेत्र चलेगा। अरे अनंत पीढ़ियों का इंतजाम हो जाएगा, मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है। और अब मुझे उनके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पोत सुपोत तो क्यों धन संचय, पोत कपोत तो क्यों धन संचय। मेरे को अब सोचने की आवश्यकता नहीं है। और सेठ जी ने अन्न क्षेत्र प्रारंभ कर दी। अन्न क्षेत्र प्रारंभ करने से धन की कमी नहीं हुई, अन्न क्षेत्र भी प्रारंभ हो गया, उसमें खूब धन भी लगने लगा। लेकिन चल कहां से रहा, उसमें आ कहां से रहा, जा कहां रहा है, आ कहां से रहा, जा कहां रहा, सेठ को कुछ पता है। ये विशेषता है। तो मेरे मित्रों, भगवान कहते हैं कि अपने चरित्र को निर्दोष बनाइए। आपका चरित्र निर्दोष तब बन सकता है जब ये चिपकाव खत्म हो, ये संग्रह की प्रवृत्ति खत्म हो। अपने में परिवर्तन कीजिए। और ये प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बताता हूं, ये व्यवहारिक बातें हैं
जिनसे सीधे सीधे आपका कल्याण होता है। एक बार लोभ को छोड़कर देखो, लालच को छोड़कर देखो, खुले हाथ से परमार्थ के कार्य करके देखो। अभी रविवार को एक कार्यक्रम था, तो उसमें एक सज्जन आए हुए थे, तो उसमें यही विषय चल गया और ये चर्चा चलते चलते इस बात की चर्चा हो गई, कहने लगे भाई कुछ कमी नहीं पड़ती। कहने लगे हमने तो आज तक जितने भी मोटे मोटे प्रोग्राम किए उसमें लाख लगा, 2 लगे, 5 लगे, 10 लगे, 20 लगे। उनका कहना था कि जिस दिन लगते हैं उस दिन तो लगे भाई हाँ इतने रुपए, 4 दिन बाद कुछ पता ही नहीं कहां से आए थे कहां चले गए। कहने हमारा तो फ्री में नाम ही नाम हो रहा, कर भगवान रहे हैं। ये सुना रहे थे ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो क्या है भाई, अपने संस्कारों को परिवर्तित करने के लिए, इनको पारमार्थिक बनाने के लिए जीवन में त्याग अवश्य होना चाहिए। इस त्याग का अत्यधिक महत्व है। जैसे जैसे आपके जीवन में त्याग आएगा, वैराग्य आएगा, आप परमार्थ की ओर स्वतः आगे बढ़ते जाएंगे। और ये आगे जो बढ़ते चले जाएंगे, आप भी महान पुरुष की जो लिस्ट है उसी में आ जाएंगे, जो इसको काम को करने लगता है। तो कहते हैं अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए। धीरे धीरे इस राग और द्वेष को आप देखेंगे, ये आपसे दूर भागता चला जाएगा। आपके दोष मिटते चले जाएंगे। अंतःकरण का जो स्वभाव है वो राग द्वेष से विरहित होता चला जाएगा, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, श्रेष्ठ है, उनकी जो क्रियाएं हैं न,
वो जो प्रकृति के अनुसार हो रही है, तो कहते हैं वो क्रियाएं भी शुद्ध होती हैं। उसमें किसी की हठधर्मिता नहीं चलती। कहते हैं निग्रहम किम करिष्यति, किसी का निग्रह नहीं है, स्वभाव के अनुसार क्रियाएं हैं। और जब स्वभाव शुद्ध हो जाएगा तो आप चाहकर भी अशुद्ध नहीं कर सकते, पाप नहीं कर सकते, अधर्म नहीं कर सकते, नुक्ताचीनी नहीं कर सकते, कमी नहीं निकाल सकते। सबसे बड़ी कमी यही है, छिद्रान्वेषी होना। दूसरे के छिद्रों को देखना बंद करो। अपने मित्र में कमी देख रहे हैं, अपने बच्चों में कमी देख रहे हैं, घरवाले में कमी देख रहे हैं, रिश्तेदारों में कमी देख रहे हैं, खाने में कमी देख रहे हैं, वस्त्रों में कमी देख रहे हैं, समाज में कमी देख रहे हैं, पता नहीं किस किस में कमी देख रहे हैं। अरे सबसे ज्यादा कमी तेरे अंदर है जो इनमें कमी देख रहा है। संसार प्रकृति के गुणों के अधीन यूं ही चलता है। संसार में सब तरह के लोगों की आवश्यकता है, सब प्रकार के जीवों से मिलकर के संसार बना है, इसलिए उनको देखना बंद करो, अपने को देख। और अपने को किस रूप में देख? पहले तो अपने छिद्रों को देख। छलनी में कभी जल रुक नहीं सकता। तेरे अंदर इतने छिद्र हैं, इसीलिए इनमें जब कभी कभी कोई शुभ वाक्य पढ़ते हैं वे रुकते नहीं। इन छिद्रों को बंद कर, इस दृष्टि को बदल, और फिर देख अपने आप ही शुद्धिकरण होता चला जाएगा। प्रयास कर तो सही। जब भी कोई इस तरह की नेगेटिव चर्चा, उस चर्चा में भाग क्यों लेता है? उस चर्चा को वहीं बंद क्यों नहीं करता? लेकिन क्या निंदा रस आने लगता है। ये निंदा रस जो होता है ना, बड़ा विचित्र है भाई। एक निद्रा रस होता है। निद्रा का रस तो रोज सभी लेते हैं, लेकिन निद्रा के रस में जाने के बाद कम से कम शरीर की थकान तो मिटती है। लेकिन ये निंदा रस लेने का ऐसा स्वभाव बन गया, इसमें तो कोई बात बनने वाली है नहीं। और जिनकी निंदाएं कर रहा है, जिसके सामने कर रहा है, अभी तो तेरे साथ बात कर रहा है, और अभी जाके जिसकी तूने निंदा की है ना, उसके आगे परोस के आएगा नमक मिर्च लगा के, क्योंकि वो उसको भी निंदा का शौक है। पहले फलाने की निंदा तेरे से करवाई, अब तेरी निंदा जा करके उसके सामने करेगा। यही तो होता है स्वभाव, मानवीय स्वभाव। तो इसलिए छिद्रान्वेषी मत बन। ये दूसरे के छिद्र देखने बंद कर, अपने छिद्रों को देख, और अपने छिद्रों को देख करके उन छिद्रों को बंद कर। धैर्य के द्वारा, संयम के द्वारा, त्याग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा, और सबसे बड़ी बात है अपने स्वरूप के चिंतन के द्वारा। और जब तू अपने स्वरूप का चिंतन करेगा तो तुझे मालूम होगा छिद्र तेरे में है ही नहीं। दूसरे के छिद्रों को तू अपने मान रहा है, यही सबसे बड़ी कमी है। इसलिए इस दुराग्रह को छोड़। भगवान कहते कि दुराग्रह को छोड़ना जरूरी है। प्रकृति अपनी स्पीड से चल रही है, समय अपनी स्पीड से भाग रहा है। कहते हैं जैसे रेलगाड़ी है। अब रेलगाड़ी जो सी लोकल ट्रेन होती हैं, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ दूधियाओं के लिए ट्रेन चलती, वो बहुत धीमे 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 मंजिल की ओर बढ़ती। अब बढ़ाना भी चाहो तो उसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं। मान लीजिए एक व्यक्ति स्कूटर से चल रहा है, तो स्कूटर की स्पीड को बांध दिया गया है 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। चलो सोच लो, 100 के बाद आप कितना ही जोर लगा लो, जब उसकी स्पीड 100 पे बंधेगी तो 100 के बाद चल ही नहीं सकता। चलेगा क्या? अब आप कितनी कोशिश करो, इसको भी तो निग्रह कहते हैं। इसी को कहते हैं दुराग्रह। जहां तक कर सकते हो बस, उसके बाद फुल स्टॉप लगाओ। अपने फुल स्टॉप का लगाना बहुत जरूरी है। जब फुल स्टॉप लगेगा
तभी जो है गाड़ी जो बिगड़ी हुई है ना वो सुधरेगी। और जब इसे दौड़ाते रहोगे तो ये और बिगड़ती रहेगी। आपने 100 से ऊपर दौड़ाने का प्रयास किया, अरे जब वो 100 से ऊपर जा ही नहीं सकते, आप अपने प्रयास कर रहे तो अपने यंत्रों को खराब कर रहे, वो और बिगाड़ आ जाएगा गाड़ी, उसके यंत्र ही तो खराब होंगे। इसलिए यंत्रों को सुधारिए, इनको ठीक कीजिए। कहते हैं जैसे महान पुरुष व्यवहार करता है तो उसका व्यवहार भी स्वभाव के अनुसार होता है। कल इसके बारे में बहुत सी चर्चा हम कर चुके हैं। तो जो ज्ञानियों का स्वभाव होता है, कहते उनका स्वभाव शुद्ध होता है, और शुद्ध होने से उनसे कभी अशुद्ध कर्म होते ही नहीं, पाप कर्म उनसे होते ही नहीं, क्योंकि स्वभाव में आ गया, प्रवाह में आ गया। उनके जीवन का प्रारंभ में उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है, और भगवत प्राप्ति के लिए ही वो निरंतर अपनी साधना को आगे बढ़ाते थे। और भगवत प्राप्ति उसी को हो सकती है निर्मल मन जन सो मोहि पावै। भगवान ने कहा जिसका मन निर्मल हो गया है, तो महान पुरुषों का मन निर्मल हो जाता है, इसलिए महान पुरुषों को ही भगवान की प्राप्ति होती है। और जो भी निर्मल हो जाता है वही महान पुरुष बन जाता है। महान इसीलिए तो कहते हैं जिसके अंदर छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी किसी के लिए गलत करने का स्वभाव नहीं रहा, सदा परमार्थ के पथ पर रहता है, वही तो निर्मल होता है। इसी को तो कहते हैं निर्मल। गंदगी क्या है? काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य राग द्वेष आदि, यही तो गंदगी है। तो ये गंदगी जिसने अपने अंदर से निकाल ली वो निर्मल हो गया। और निर्मल मन जन सो मोहि पावै। जिसका मन निर्मल हो गया है उसको तो परमात्मा मिलेगा, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन दोषों को दूर कीजिए, अपने अंदर से जो भी विकार हैं उन विकारों को हटाइए, और फिर देखिए आनंद, क्या आनंद आएगा आपको। आपका आनंद दिव्य होगा, आपका आनंद अलौकिक होगा, क्योंकि आप पाप पुण्य धर्म अधर्म 5 भूत 3 गुण इन सब की सीमा से ऊपर उठ जाएंगे, और उस स्थिति में फिर कर्मों का बंधन नहीं होता है। और कर्म के बंधन से मुक्त होते ही आप अपने स्वरूप में विराजमान होते हैं, आप अपने आप में विराजमान होते हैं। तो हमारी तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना है कि आप निर्दोष हों, पाप मुक्त हों, निर्मल हो जाए, और निर्मल होकर के परमात्मा को प्राप्त करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। कल पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होंगे, और कल राग और द्वेष के ऊपर भगवान चर्चा करने जा रहे हैं कि राग और द्वेष जिसको हम कहते हैं ये है क्या, इससे होता क्या है। तो इसकी चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए वाणी को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।